तो जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को। तो दोस्तों आज की वीडियो होने जा रही है हमारे महाराज जी के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सारी क्लिप्स नई नई खोज करके लाया हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली वीडियो क्लिप के साथ। ये भी कहा गया कि अनुराग कश्यप शायद उनको जो वजीफा मिला करता था उत्तर प्रदेश सरकार से उसमें हमने सब रोक दिया है। हमने देखिए खैरात बांटने की व्यवस्था हमने शासन से बंद की है। हमने कहा भी देखो ये खैरात नहीं बंटना चाहिए, चाहे वो अनुराग कश्यप हो या कोई भी हो, क्योंकि इन लोगों की आदतें खराब हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के लिए आप काम करिए, देश के लिए काम करिए। अगर आप देश के विभाजन की मंशा रखने वाले तत्वों को प्रमोट करते हैं और उसके बाद शासन की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। और ये गलतफहमी इन लोगों को अपनी बंद कर देनी चाहिए, एक्सपोज हो जाएंगे। हमने तानाजी फिल्म को इसलिए टैक्स फ्री किया क्योंकि वो प्रेरणादायी है, लेकिन वही विभाजन की मानसिकता के साथ जो लोग इस प्रकार का कार्य करेंगे उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। पर प्रेरणा की कहानी तो छपाक फिल्म मैंने कहा ना, हाँ। कहीं नहीं कोई वो देखिए, मनसा साफ होनी चाहिए। मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठे। भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है। कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। देखिए एक बात को नोट कर लें, और मैं इस चीज को किसी गलतफहमी के शिकार होंगे, एक कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। अगर गलतफहमी के शिकार हो गए होंगे कि कानून को बंधक बना करके आप लोग अपने अनुसार चलाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। हम सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर कोई गलतफहमी का शिकार है कि तोड़ फोड़ करके, आगजनी करके, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट करके वह किसी गलतफहमी का शिकार हो चुका हो, तो उस गलतफहमी को हम बहुत अच्छे ढंग से समाधान भी कर सकते हैं। ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से। जब ढांचा ढाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। वो प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और प्रदेश में अनुकूल सरकार आने पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। 30 सितंबर 2010 को न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला इस बात को साबित करता है कि जहां भगवान राम जहाँ विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। और जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर अब बार बार मांग करना कि वहां मंदिर बने, अब तो हम लोगों को मंदिर निर्माण का मार्ग स्वयं प्रशस्त करना होगा। इसके लिए आप सबका आह्वान है। मैं एक योगी के रूप में इस बात को बोल रहा हूं कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, अवश्य बनेगा। अयोध्या तो भगवान राम का धाम है, तो सदैव भगवान राम विराजमान यहां रहें, इसलिए रामलीला यहां चलनी ही चाहिए। हम हर स्तर पर जाकर के अयोध्या में भगवान राम की लीला का यहां पर आयोजन करने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास हम लोग करेंगे और रामलीला फिर से प्रारंभ। आपके राजनीतिक विरोधी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आप अगला चुनाव हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी 22 में लौट रही है। सपना देखना तो सबका काम है। सपना कौन देख रहा है? वही कैसे हम समझे? सपना देखने में कौन बुराई है? बस देखें, सपना अच्छी बात है, ये तय है
लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रयोग करके देख लिए हैं। देखिए, हर व्यक्ति जान रहा है कि ये जो समाजवाद के नए नए ब्रांड आ रहे हैं ना, अब लोगों को ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि इसका वास्तविकता परिवारवाद है, इससे ऊपर नहीं। ये वंशवाद की राजनीति जब तक रहेगी तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आ सकता है। एक दूसरा, तब तक बेईमानी और भ्रष्टाचार को और दंगों की राजनीति को आप रोक नहीं पाएंगे। हर तीसरे दिन दंगा होता था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में, और आज 3 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। यह अंतर है। 3 दिन में उनके समय में दंगा होता था, और हमारी सरकार 3 वर्ष में एक दंगा ही नहीं, दंगाई सब गायब, और जो बचे खुचे हैं उनके पोस्टर लगा करके उनको भी ठीक कर दिया जा रहा है। यह है तरीका कार्य करने की। नियत साफ हो, नियत साफ होनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने में कहीं कोई समस्या नहीं होती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो बड़े बड़े दावे करते थे, जब अपने में विश्वास नहीं था। 351 सीटें बोली उन्होंने, मैं क्या समाजवादी पार्टी का नारा दिया उन्होंने। लोकसभा चुनाव में भी वो इसी बात को कहते थे ना, लोकसभा चुनाव में भी यही तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीट जीत जाएगी। 5 से 6 पे नहीं आ पाए, और वह भी 5 तब आए जब बहुजन समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल गया। अन्यथा पता लगता कि पूरा परिवार ही घर बैठ जाता, बेरोजगार हो जाता। विरोध कर रहे हैं नागरिकता सीएए का या एनआरसी का, ये वो मुस्लिम हैं जिनके परिवारों ने, जब देश का विभाजन हुआ तो इनके परिवारों ने एक ऐसे देश न जाने का फैसला किया जो मजहब के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बना था। इन्होंने एक सेक्युलर भारत में रहने का फैसला किया। उपकार नहीं था, भारत पे उपकार नहीं था, देश के विभाजन का विरोध होना चाहिए था। भारत के विभाजन का विरोध होना चाहिए था। तो वो तो बात 1947 की हो गई। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्यों नहीं कार्रवाई होगी? गोलीबारी की घटना हुई है, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? क्या भारत में विरोध करने का अब विरोध ही रह गया है? विरोध का तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए। शाहीन बाग में लोकतांत्रिक तरीका है। नहीं, ये लोकतांत्रिक नहीं है। आप सड़क पर बैठ करके पब्लिक आवागम, आम नागरिक के आवागमन को बाधित करेंगे, आजादी के नारे लगाएंगे, भारत विरोधी नारे लगाएंगे, ये लोकतांत्रिक नहीं। आपको कारण बताना पड़ेगा, किन कारणों से आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, धरना क्यों देना चाहते हैं। ये असीमित अधिकार नहीं हो सकते आपके। जो लोग सीएए के नाम पर महिला और बच्चों को आगे किए हैं और अपने आप रजाई के अंदर सो रहे हैं, इससे बड़ी कायरता दूसरी हो ही नहीं सकती है। और उत्तर प्रदेश में मैंने इसीलिए जिन लोगों ने आंदोलन के नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, मैंने उस पब्लिक प्रॉपर्टी की वसूली उन्हीं से भी की है। कानून के लोगों ने कहा कि, कुछ लोगों से कहा कि भाई आप पाकिस्तान चले जाइए, धमकी दी आपके प्रशासन के। जिसने भी कहा होगा उसका कोई कारण जरूर होगा, बेवजह नहीं कहा होगा। अगर पाकिस्तान के समर्थन में आप नारा लगा रहे हैं तो हिंदुस्तान में रहकर के फिर क्या करना चाहते हैं आप? आपका बयान है इसी चुनाव प्रचार में कि जब से मोदी जी पीएम बने हैं, आपकी सरकार ने, मतलब भाजपा की सरकार ने, आतंकवादियों की पहचान करके उन्हें बिरयानी की जगह गोली दी है। ठीक तो बोला है। हम बिरयानी खिलाने वाले लोग नहीं हैं, ना बिरयानी खाते हैं ना बिरयानी खिलाते हैं। आतंकवादियों को बिरयानी नहीं, गोली मिली। व्यक्तिगत तौर पर सबसे काबिल कौन लगता है आपको विपक्ष वालों में? काबली होते तो विपक्ष में क्यों रहते हैं लोग? अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा, दहशत फैलाने के एक लिए। सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की, सन्यास की हमारी जो प्रशिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग चलते हैं, और वह सुरक्षा के नाते, इसलिए हमारे पास है और वो रहेगा भी। आपने ये, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। तो क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? क्योंकि आपके लोग नारा लगाते हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो योगी बनाना तो अच्छी बात है। भगवान कृष्ण ने भी यही तो संदेश दिया था। एक
निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देने की बात कर रहा हूँ। तो बस मेरे भाइयों, आपने वीडियो को पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।